रात का वक्त था मगर वो आम रात नहीं थी। आसमान पर चांद तो मौजूद था मगर उसकी रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही जैसे किसी अनजानी कुव्वत ने निगल ली हो। हुआ में अजीब सी बोझल खामोशी तीर रही थी, ऐसी खामोशी जो कानों में शोर बनकर उतरती है। और इसी खामोशी के अंदर वो गांव सांस ले रहा था जिसका नाम नक्शों में तो दर्ज था मगर हकीकत में वो जगह एक ऐसे राज के ऊपर बनी हुई थी जिसे जमीन ने सदियों से दबा रखा था। गांव के किनारे पर वो पुराना कुनवा मौजूद था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ पानी नहीं बल्कि साए निकलते हैं, और उन्हीं सायों में एक साया ऐसा भी था जिसे लोग किन्नर जिन्नू कहते थे। ना मुकम्मल मर्दी, ना औरत, ना इंसान, ना मुकम्मल जिन्नू, एक बिगड़ा हुआ वजूद जो अपनी अधूरी पहचान के साथ इंसानों की दुनिया में भटकता रहता था। और आज वो साया किसी एक को चुन चुका था। अली इस गांव में नया आया था। शहर की तेज रोशनियों और शोर से भागकर वो यहाँ आया था ताकि सुकून ढूंढ सके, मगर इसे क्या खबर थी कि बाज़ जगहों पर सुकून नहीं सिर्फ इंतजार होता है। इस रात अली अपने कमरे में लेटा हुआ था। लकड़ी की छत से हल्की हल्की चरचराहट की आवाज आ रही थी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, हालांकि ऊपर कुछ भी नहीं था। कमरे की दीवार पर लटकी हुई घड़ी रुक रुक कर चल रही थी। हर टिंग के साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती। अली ने आंखें बंद की मगर नींद इससे दूर भाग रही थी। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कमरे का दर्जा हरारत गिरने लगा हो, सांस से धुआं सा निकलने लगा और इसी लम्हे इसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा है, इतना करीब कि सांस उसकी गर्दन को छू रही हो। अली ने आंखें खोला चाही मगर जिस्म जैसे सुन हो चुका था। ना हाथ हल रहा था, ना जुबान, सिर्फ आंखों के पीछे खौफ चीख रहा था। तब उसने देखा कमरे के कोने में एक साया था, मगर वो साया आम सायों जैसा नहीं था। इसका जिस्म इंसानी शक्ल में था मगर हुदूद टूटी हुई थी। चेहरा कभी मर्द का लगता, कभी औरत का, आंखें गहरी सिया जैसे उनके अंदर कोई गड़ा हो जिसमें देखने वाला खुद गिर जाए। और उसकी मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट ऐसी थी जो होंठों पर नहीं बल्कि हड्डियों पर बुनती है। वो साया आहिस्ता आहिस्ता अली की तरफ बढ़ा। जमीन पर उसके कदमों की आवाज नहीं थी मगर दिल के अंदर कुछ टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आखिर तुमने मुझे देख ही लिया। आवाज गूंजी नहीं बल्कि सीधा दिमाग के अंदर उतर गई। अली चीखना चाहता था मगर आवाज गुम हो चुकी थी। साया बिस्तर के किनारे बैठ गया। इसके बाल अली के चेहरे पर गिरने लगे। वो बाल नहीं थे, जैसे ठंडी राख हो। और तब अली ने इसके हाथ देखे। उंगलियां आम नहीं थीं, ज्यादा लंबी, जोड़ उल्टे नाखून नहीं बल्कि सिया नुकदार खंजर जैसे। वो हाथ आहिस्ता से अली के सीने पर रखा गया और इसी लम्हे अली को लगा जैसे इसका दिल किसी और के हाथ में धड़कने लगा हो। किन्नर जिन्नू मुस्कुराया, तुम जाने गए हो जैसे बाकी सब थे। इसी लम्हे अली के जहन में मनाजिर टूटे हुए शीशों की तरह आने लगे। इसने देखा गांव के वो लोग जो अचानक गायब हो गए थे, वो औरत जो कुनवे के पास आखिरी बार देखी गई थी, वो बच्चा जिसकी लाश कभी नहीं मिली। सब के सब एक ही जगह खड़े थे, अंधेरे में, खाली आंखों के साथ। और उनके पीछे वही साया खड़ा था, किन्नर जिन्नू, मगर हर बार उसका चेहरा बदला हुआ जैसे वो हर शिकार से कुछ चरा लेता। अली की सांस तेज होने लगी, दिल जैसे फटने को था। किन्नर जिन्नू उसके कान के करीब झुका। मैं मुकम्मल नहीं और तुम मुझे मुकम्मल करोगे। ये कहते ही इसने अली के सीने में उंगलियां धंसाई। खून नहीं निकला मगर दर्द ऐसा था जैसे रूह को नोच लिया गया हो। अली की आंखों से आंसू निकल आए। इसी लम्हे कमरे की दीवारें जैसे सांस लेने लगी। लकड़ी की छत पर दरारें पड़ने लगे और बाहर से अजान की मध्यम आवाज आई। किन्नर जिन्नू एक लम्हे के लिए पीछे हटा। इसके चेहरे पर गुस्सा आया, आंखें और भी सियाह हो गईं। ये वक्त नहीं है मगर जल्द होगा। अगले ही लम्हे वो साया दीवार के अंदर घुल गया जैसे कभी था ही नहीं। अली झटके से उठ बैठा, पसीने में शराबूर, सीना जल रहा था, हाथ कांप रहे थे। मगर कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले। कोई निशान नहीं, कोई साया नहीं, मगर दिल जानता था कि जो आया था वो ख्वाब नहीं था। सुबह हुई तो अली ने गांव के एक बूढ़े से इस वाकये का जिक्र किया। बूढ़े का चेहरा संजीदा हो गया। इसने कांपती आवाज में कहा, तुमने इसे देख लिया है किन्नर जिन्नू को। अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो पहले ख्वाब में आता है, फिर साया बनता है और आखिर में जिस्म मांगता है। इसी रात अली ने अपने बिस्तर के नीचे साये को हरकत करते देखा। दीवार पर एक इजाफी साया बनने लगा जो उसके जिस्म के साथ हरकत नहीं कर रहा था। आईने में इसकी अपनी आंखों के पीछे कोई और देख रहा था और हर रात वही आवाज वापस आती, अभी तुम मेरे हो, बस तुम्हें माना बाकी है। गांव के कुनवे से अब पानी नहीं, सरगोशियां निकलती थीं और अली जान चुका था कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि किन्नर जिन्नू एक बार किसी को चुन ले तो वो सिर्फ जान नहीं लेता, वो पहचान छीन लेता है। और उसी लम्हे अली के बिस्तर के नीचे से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ गोश्त और हड्डी का नहीं था बल्कि साया और सर्द धुंध से बना हुआ था। उंगलियां फर्श पर रेंगती हुई ऊपर आई।
जैसे जमीन खुद अली को पकड़ना चाहती हो। अली की चीख उसके गिले में ही मर गई। जिस्म फिर से सुन्न हो चुका था, आंखें खिली थी मगर इख्तियार खत्म हो चुका था। वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर के पाए को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा और जैसे जैसे वो हाथ ऊपर आता गया कमरे की रोशनी मांद पड़ती गई, दीवारों पर बने साए लंबे होने लगे और फिर अचानक पूरा साया बिस्तर के साथ जाड़ गया, जैसे बिस्तर अब फर्श पर नहीं बल्कि किसी और दुनिया पर रखा हो। किन्नर जिन्नू अब मुकम्मल शक्ल में अली के सामने था, मगर इस बार वो सिर्फ साया नहीं था, इसका जिस्म वाज़े हो चुका था। आधा चेहरा खूबसूरत, नर्म और इंसानी, जबकि दूसरा आधा सड़ा हुआ। आँख के अंदर अंधेरा घूमता हुआ। इसकी आवाज में अब सरगोशी नहीं थी बल्कि एक अजीब सा प्यार घुला हुआ था। डर क्यों रहे हो अली? मैंने तुम्हें चाहा है जैसे कोई इबादत के लिए जगह चुनता है। इसने अली के गाल पर उंगली रखी। वो उंगली जलती हुई बर्फ जैसी थी। अली के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई और इसी लम्स के साथ उसके जहन के दरवाजे टूट गए। इसे वो सब दुखने लगा जो इस किन्नर जिन्नू ने सदियों में देखा था। वो गारें जहाँ जिन्नत के कबीले बसते थे, वो रातें जब इंसानों की दुआएं जमीन को जलाती थीं, वो लम्हा जब इस किन्नर जिन्नू को इसकी अपनी दुनिया ने निकाल दिया था, क्योंकि वो मुकम्मल नहीं था। ना वो मर्दों में कबूल था, ना औरतों में नापाक ना नापाक। वो एक दरार था, एक गलती, और इसी गलती ने इसे इंसानों की मोहब्बत का भूखा बना दिया था। क्योंकि इंसान वो थे जो अधूरों को भी मुकम्मल समझ लेते हैं, और यही चीज़ किन्नर जिन्नू के लिए सबसे बड़ा जहर और सबसे बड़ी ख्वाहिश बन गई। अली के कानों में अब आवाज़ें आने लगे, वो आवाज़ें जो कुनवन से निकलती थीं, वो आवाज़ें जो कब्रों के नीचे दबे साए बन चुकी थीं। किन्नर जिन्नू ने अली के सीने पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, मैं जिस्म नहीं लेता, मैं साया लेता हूँ, क्योंकि साया रूह से जागा होता है। इसी लम्हे अली ने देखा कि इसका साया दीवार से अलग होने लगा। वो अली की हरकतों की नकल नहीं कर रहा था, बल्कि उल्टी समत में जा रहा था, जैसे किसी और के इशारों पर नाच रहा हो। साया आहिस्ता आहिस्ता किन्नर जिन्नू के पीछे जाकर खड़ा हो गया और किन्नर जिन्नू ने इसे अपने अंदर जज्ब करना शुरू कर दिया। अली की सांस रुकने लगी, आंखों के सामने धुंध छा गई, दिल जैसे किसी खाली कमरे में अकेला रह गया हो। किन्नर जिन्नू की आवाज अब कानों में नहीं बल्कि हड्डियों में गूंज रही थी। जब साया मुकम्मल हो जाए तो जिस्म खुद चलकर मेरे पास आता है। इसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला। गांव का वही बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ, जिसकी आंखों में खौफ सदियों से जमा हुआ था। इसके हाथ में पुराना तावीज था जो जल रहा था। इसने कांपती आवाज में कुछ पढ़ना शुरू किया। अल्फाज टूटे हुए थे मगर नियत मजबूत। किन्नर जिन्नू पीछे हटा। इसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द एक साथ उभरा। कमरा लरजने लगा। दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगे, जैसे सब साए बेदार हो गए। किन्नर जिन्नू ने अली को आखिरी बार देखा। इसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं थी बल्कि मलकियत थी। तुम बच तो जाओगे, मगर मुकम्मल नहीं। एक जोरदार झटके के साथ वो साया दीवार में गायब हो गया। कमरा अचानक खामोश हो गया। बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। तावीज राख बन चुका था और अली बिस्तर पर बेजान सा पड़ा था। सांस चल रही थी मगर आंखों में कुछ खाली हो चुका था। दिन गुजर गए, हफ्ते, महीने। अली जिंदा था, बात करता था, चलता था, मगर लोग कहते थे कि धूप में इसका साया कभी पूरा नहीं बनता। कभी सर गायब, कभी टांगे, कभी वो बिल्कुल बेसाया चलता दिखाई देता। रात को वो आईने के सामने खड़ा होकर देर तक खुद को देखता, क्योंकि आईने में कभी कभी उसके पीछे कोई और खड़ा होता था। एक आधा चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही किन्नर जिन्नू। आखिरी रात गांव के कुनवन से एक चीख सुनाई दी। अली वहां अकेला खड़ा था। चांद उसके सर पर था मगर साया जमीन पर नहीं। इसने आहिस्ता से पानी में कदम रखा और जैसे ही इसका जिस्म अंधेरे में डूबा, कुनवे के अंदर से एक सरगोशी उभरी, अब तुम मुकम्मल हो। और सुबह जब लोग वहां पहुंचे, कुनवा खामोश था। अली नहीं था, मगर कुनवे के किनारे दो साए बने हुए थे, एक इंसानी और एक ऐसा जो किसी दुनिया का नहीं था। और तब से कहा जाता है कि जब भी इस गांव में कोई बेसाया चलता दिखाई दे तो समझ लेना किन्नर जिन्नू ने फिर किसी को चांद लिया है।